अंदर आ जी अंदर। निजी दौरे पे आए। सर, विधान परिषद चुनाव का भी नामांकन दौर चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें विधानसभा में जितनी स्ट्रेंथ जिसकी होती है उस हिसाब से उसके सदस्य निर्वाचित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है विधानसभा में। हमारे 9 सदस्य उसमें निर्वाचित होंगे। 9 नामांकन आज हो रहे हैं। बस एक अंतिम सवाल सर, विकास के रथ पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पिछले 8 सालों में इसमें कोई बुरा नहीं हर क्षेत्र में, लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर नुपुर शर्मा को लेकर, इसको लेकर खाड़ी देश अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या संदेश होगा उन पर? पार्टी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन आप क्या पूछेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव के विचार से कार्य करती है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर है और किसी के अनादर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जहाँ भी कोई ऐसे अप्रिय प्रकरण आते हैं तो पार्टी उसी के अनुसार निर्णय लेती है। सर, जिस तरीके से भी मौलाना काजी अब्दुल्ला ने बयान दिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसे माहौल में उनका यह बयान जो आ रहा है कि अगर सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया उपद्रवियों के ऊपर तो हम कफन बांध करके सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। देखिए, सरकार बुलडोजर किस पर चलाती है? जो किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध संपत्ति हैं, सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखे, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। और योगी जी की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां, अवैध संपत्तियां पिछले 5 वर्षों में खाली कराई हैं और वो बुलडोजर आगे भी चलेगा। जो ऐसे तत्व हैं वो उससे भयभीत हैं। जो नियम कानून का पालन करने वाले आम जन हैं वो उससे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और प्रदेश की सरकार उसका अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी भी दशा में अराजकता को सरकार बर्दाश्त नहीं करती। अभी सपा गठबंधन का एक सहयोगी दल रहा महान दल केशवदेव मौर्य, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब गठबंधन से उनका नाता नहीं रहेगा। इसके बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आता है कि वह भी हो सकता है कि गठबंधन से नाता तोड़ दें। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो गठबंधन जो था वो अस्वाभाविक गठबंधन था। भाजपा ना आ पाए चुनाव में, केवल एक मुद्दे को लेकर वो गठबंधन सपा ने किया था और कोई उसमें रोड मैप नहीं था, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, किसी तरह का विकास का कोई उसमें पैमाना नहीं था, तो ये हश्र तो होना ही था। नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद अब विदेशों से भी उनके बयान को समर्थन मिल रहा है और अभी एक विदेशी सांसद है, उनका कहना है कि यह व्यक्तिगत रूप से बीजेपी के अंतर का मामला है, इस पर किसी को किसी तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में अखिलेश यादव सहित तमाम ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो बयानबाजी करने से कतराते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की नीति पर अपना आचरण करती है। हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं और कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति ना आने पाए इसका हम प्रयास करते हैं। अच्छी बात ये उत्साह हुआ बढ़िया। यहाँ भी धीरे धीरे आपस में कंपटीशन जैसे हमारे 25 लगाया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।